हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इनलीगल माइग्रेंट के वीज़ाज बैन कर कि इसराइल में मुलाजमत करने वाले 8 पाकिस्तानियों के खिलाफ मुकदमात, 5 गिरफ्तार। और अब उसको बहाना बना के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग और बिलखुसूस मुसलमान उनकी एंट्री बैन की जा रही है। अरे 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 ये तो होना ही था। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका इल्ज़ाम आप पे लग रहा है। मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। रिसेंटली ही एक स्टेटमेंट आती है फ्रांस की जानिब से कि हम चाहते हैं फ्रांस में इंडियन आर्मी की परेड, उसके अलावा हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट हमारे आसमानों पर। जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं उन पर मौजूदा सूरत हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहाँ की सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस की और इंडियन मुस्लिम्स की क्या वैल्यूज हैं। मोदी जी की बढ़ती हुई सक्सेस पे और उनका जो अपकमिंग विजिट है वो फ्रांस में है। फ्रांस ने अपने बेस्टिल डे के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दी। और हर दफा पूरी दुनिया जो है भारत को ही अपनी खुशियों में क्यों शामिल करती है, कोई और देश क्यों नहीं। टेररिस्ट स्टेट तो भाई हम बन गए, टेररिस्ट स्टेट तो हमारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क को बना दिया टेररिस्ट। फ्रांस का आगे विजिट आ रहा है इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे। आपका ये इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ इस्लाम का और मुसलमानों का किया धरा है। हमें इल्म भी नहीं है और हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बैठ के हम मुख्तलिफ ख्वाब सजा के बैठे हैं कि कल को अपना बेटा या बेटी को यूरोप भेज देंगे या ख़ुद यूरोप चले जाएंगे, मगरबी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन आप शायद इस बात से इल्म है कि अगले चंद मिनट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन, आपको पता चल जाएगा कि यूरोप के दरवाजे अब आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। अच्छा बात नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ा खेल है जो रचाया गया है। मैं नहीं जानता कि ये जानबूझकर बाय डिज़ाइन बाय प्लान ऐसा किया गया है या फिर इस मौके का इंतज़ार किया जा रहा था और अब उसको बहाना बना के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग और बिलखुसूस मुसलमान उनकी एंट्री बैन की जा रही है। फ्रांस का आपके यूरोप घुसने को बैन करने से क्या ताल्लुक़ है? फ्रांस में होने वाले जो दंगे फसाद हैं उसका आपसे क्या ताल्लुक़ है? और इसके साथ साथ जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि ये आग अब पूरे यूरोप में फैल रही है। इंडिया के पीएम जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पर उनको किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिली और बहुत ज़बरदस्त उनका वार्म वेलकम किया गया। और फिर उसके बाद जो जो कुछ होता रहा हम आपको बताते रहे। जितने दिन वो वहाँ पर रहे हैं हर न्यू डे पर एक नई हमें खबर सामने मिलती थी कि ना सिर्फ ये कि उनके साथ किसकी मुलाकातें हो रही हैं, पूरा अमेरिका टूट पड़ा था उनसे वहाँ पर मिलने के लिए और बिज़नेस कम्युनिटी ख़ास तौर पर। लेकिन इसी के साथ हमने एग्रीमेंट्स जो होते देखे। तो जो मैं आपको अभी डिटेल्स बता रही हूँ, जो फ्रांस का आगे विजिट आ रहा है इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे सुनने वालों के। और यानी कि होश, वैसे जाहिर है कि अगर मैं अभी देख रही थी कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है तो फिर ऐसी हालात में तो होश ही उड़ने चाहिए कि देखिए हमारा हमसाया जो है वो क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि अभी ये खिताब भी चल रहा था, फिर उसके साथ और भी कुछ सियासी जो है आपको बताती रहती हूँ, आप देखते रहा करें। मेरे जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी खबरें होती हैं जिसकी भी होती हैं, मैं सामने रख देती हूँ। कोशिश ये करते हैं आजकल जो हालात है ना पाकिस्तान के, कि बजाय इसके कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम रखें ना, उसके अंदर एनालाइज करें, सिर्फ जो खबरें हैं ना वही बताएं। क्योंकि जब वो होता है ना कि ऐसी खिचड़ी पकी हुई है, इतना बहुत कुछ चल रहा है कि वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन बात करते हैं हम इस वक्त उस विजिट की, तरक्की की बात करते हैं हम। क्यों वो पीछे की तरफ देखें और वैसी बातें हम करें, उस प्रोग्राम में वो कर लेंगे। अभी तो हम आपको ये बताते हैं कि जो मैंने देखा है अभी तक, एक तो ये कि गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे और इससे पहले जो NSA हैं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो पहुंच चुके हैं। हमने इससे पहले भी देखा था कि क्या हुआ था कि जब अमेरिका का विजिट होना था उससे पहले पूरी टीम्स इंडिया जा रही थी, दोनों तरफ से इंटरेक्शंस हो रहे थे, हैं जी। और अब भी ऐसे ही शुरू हो गया, दोनों तरफ के इंटरेक्शंस हो रहे हैं और जो टीम्स हैं वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं।
जो मैंने आपसे बात की एग्रीमेंट्स की, तो एक तो जो एग्रीमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने जा रहा है इसके अंदर, और देखिएगा यही होगा। मैंने आपको पहले भी अपने प्रोग्राम्स में अमेरिका के हवाले से जो बताए थे कि ये डील्स सामने आ रही हैं और ये डील्स होंगी, वो डील्स हुई वहाँ पर। जो एक और खबर सामने आ रही है वो ये है कि इसमें भी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसकी बात की जा रही है, और जो भी डील्स होंगी, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, उसमें दोनों मुल्कों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। और इंडिया इस हवाले से बड़ा एक लकी कंट्री रहेगा कि इस मुल्क से अमेरिका के बाद उसकी जो आप देखिए ना टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि टेक्नोलॉजी उस तक पहुंचेगी, इसमें भी जो डील्स हो रही हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो फ्रांस और इंडिया है वैसे तो वो उनका एक पीस सिक्योरिटी, और अगर आप यूरोप और द इंडो पैसिफिक में देखें तो दोनों के सिमिलर और वो एक तरीके के विजन कहा जा रहा है, और जो इस तरीके से स्टेप्स वो लेते रहे, और बहुत पुरानी दोस्ती। ये कोई बात नहीं है कि नई कोई बात हो, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। यानी इनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, जिस तरह और कुछ कंट्रीज़ के साथ जो हैं वो ताल्लुकात इनके अच्छे कहे जाते हैं। इसी तरीके से फ्रांस भी, और जो टाइज़ हैं वो स्ट्रेंथन करने की बात तो की ही जा रही है। लेकिन इसमें जहाँ पर वो परेड में हिस्सा लेंगे, जो इसकी डिटेल्स आ रही हैं, तो उसके साथ साथ राफेल मैरीटाइम एम फाइटर्स एंड जो कहा जा रहा है कि एटलीस्ट एड ऑन इसमें जो डीजल इलेक्ट्रिक किलर हंटर कन्वेंशनल सबमरीन्स और SSKs टू सप्लीमेंट 6 सिमिलर बोट्स, इसमें लाइसेंस बिल्ट बाय मैगाजोन डॉक शिप बिल्डर्स, जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक, और ये ख़रीदने की और ये सौदा जो है एग्रीमेंट ये होगा इसमें। और फिर इसमें ये भी कहा गया है कि जो इंडिया है और फ्रांस वो एग्री कर रहे हैं, जो इन्वॉल्वमेंट ख़ासतौर पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है जो मैंने आपको कही वो इसमें आ रहा है, कि जो भी इसमें होंगे, चाहे वो नेवी के हवाले से कोई हो या कोई और इसके अंदर एग्रीमेंट हो, उसमें इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी दी जाएगी। टेक्नोलॉजी के बगैर इंडिया बात नहीं करता, उन्होंने ये कह दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।